हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना सीख लिया था और हम लोग इस सेशन में स्ट्रिंग के कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे। हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के बाद उस पर कुछ मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लोअर केस, अपर केस, कॉनकैट, लेंथ एंड कैरेट। और भी बहुत सारे मेथड है, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक 5 मेथड लिए हैं जो मोस्टली यूज होते हैं स्ट्रिंग पे। सबसे मेथड है हमारा टू लोअर केस। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा जो स्ट्रिंग है उसे लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो रिटर्न क्या करता है, एक स्ट्रिंग करता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे इसे हम अप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, डेटा टाइप str, उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दिया कैपिटल केस, अपर केस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल कैरेक्टर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो कैपिटल मैंने कैरेक्टर स्टोर करा है वो स्मॉल कैरेक्टर में आ जाए, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, लोअर केस में हमारा वैल्यू रिटर्न है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर मैं यहाँ पे लेता हूँ आंसर, और str पे मेथड्स लगाता हूँ टू लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस मैंने यहाँ पे मेथड लगाया। अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को, सारे स्ट्रिंग को, ये जो अपर केस में इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और मैं इसे जब प्रिंट करूंगा, ऐसा आउट करता हूँ अपने आंसर को, इसे रन करते हैं। अब ये जो हमारा आउटपुट आया ये सारा लोअर केस में आया है। ए भी हमारा स्मॉल है, बी, एस, सी सारे स्मॉल से। और मैं अगर यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लिखूँ तो वो एज इट इज ही रह जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी लिखा। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये जो कैपिटल है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस में, और जो ये लोअर है वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी की तरह हमारे पास एक टू अपर केस, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लोअर केस वैल्यू उसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेम पे मैं लोअर लगा, हटा के अपर लगाऊं, टू अपर केस, मैं ये वैल्यू लगाता हूँ। अब क्या करें, ये जो मैंने लोअर केस लिखा है, जो स्ट्रिंग में मैंने जितने भी लोअर केस कैरेक्टर है उसे क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट करा और ये सारा वैल्यू क्या हो गया, पहले से जो था अपर केस में वो तो एज इट इज रहा, और जो लोअर केस में था उसे क्या करा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट यूज्ड है, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। उसके बाद हमारा आता है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, हमें अगर दो स्ट्रिंग को साथ में जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉनकैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देखते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। कॉनकैट हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तक तरीके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग str1, और इसमें मैंने हेलो असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं एक और स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग str2, और इसमें मैं कुछ भी साइन कर रहा हूँ, जैसे कि वर्ड। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मेरा आउटपुट जो है, इस दोनों हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मेरा जो प्लस ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, str1 प्लस str2। मैं सिंपली ये प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारा इस दोनों को प्लस कर देगा। प्लस मतलब एक स्ट्रिंग में एक साथ इसको प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसके बीच में अगर आप स्पेसिंग चाहते हो, आप स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे मैंने एक खाली कैरेक्टर इसमें पास करा, कुछ नहीं इसमें। अब ये क्या करेगा, एक स्पेसिंग पास कर देगा दोनों के बीच। ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, हेलो वर्ल्ड विथ स्पेसिंग। ठीक है, अब ये जो प्लस आप सोच रहे हो ये हम इंटीजर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग में क्या करता है, ये बस सिंपली इसको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बस इसको प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब सीधा कॉनकैट कर दे रहा है एक दूसरे से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू लूँ, सपोज मैंने 1 लिया और इसको इसके साथ कॉनकैट कर रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट होके देगा, 1 हेलो
स्पेस 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे एक और प्लस लिखूं, और यहाँ पे मैं सपोज 5 ऐड कर, यहाँ पे 5 में ऐड कर, अब ये क्या करेगा, जो पहला इंटीजर मैंने लिया है, फर्स्ट दो इंटीजर, उसको तो ये एज इट इज इंटीजर रखेगा, 1 + 5 6, प्लस क्या करेगा ये, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू हमारा ऐड कर देगा, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, इस दोनों को एज ए इंटीजर काउंट करेगा, यानी इसने 6 प्लस किया, उसके बाद उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू कॉनकैट कर दिया, ठीक है ना। ये जो प्लस आप यहाँ पे देख रहे हो, उसको हम लोग एक मेथड से भी कर सकते हैं, उसका नाम है कॉनकैट मेथड, ठीक है। और क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। सपोज मैं यहाँ पे आंसर एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, उसमें str1 को डॉट कॉनकैट करता हूँ str2 के साथ, ठीक है। सेम जो मैं प्लस से कर रहा था, सेम चीज मैं क्या से कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आंसर लिखूँ और मैं इसे रन करता हूँ। अब क्या हो, हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो गया। तो ये कॉनकैट क्या करता है, एक दूसरे को प्लस करता है, दो स्ट्रिंग को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है लेंथ। लेंथ क्या करता है, अगर हमें सपोज कि बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है, उसको हम हर एक कैरेक्टर तो काउंट नहीं कर सकते हैं ना। छोटा स्ट्रिंग है तो आप काउंट कर दोगे, इसमें 4 या 5 कैरेक्टर है, आप उसके लेंथ निकाल सकते हो। बट आप अगर सपोज 1000 है, आप अनकाउंटेबल कुछ नंबर है जो आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, आप एक एक करके तो काउंट नहीं करने जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि हमारे पास मेथड है टू लेंथ, ठीक है, उसको अप्लाई करके हम लोग इसका लेंथ पता कर सकते हैं। और वो रिटर्न क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, डॉट टू डॉट लेंथ है, सॉरी टू लेंथ में लेंथ है यहाँ पे। और एक यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, ठीक है ना। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो हमें इसका आंसर किस में स्टोर करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, हमारा ये एरर चला जाए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका लेंथ हमें मिल जाए, जो मैंने str1 में लिखा है, इसका लेंथ मिल जाए। मैं इसे रन करूँ तो मैं देखो इसमें 41 कैरेक्टर्स है, इसका लेंथ कितना है, 41, ठीक है ना। अगर मैं इसका करना चाहूँ str2 का, इसमें कितने कैरेक्टर है, 5, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये 5 सौ पिक्सल, ठीक है। एक बेसिक था लेंथ। लेंथ के बाद हमारा है कैर एट। कैर एट क्या करता है, रिटर्न ए कैरेक्टर एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स का मुझे कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप 0 करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट एच को आप कैच कर सकते हो, 1 करोगे तो ई को कैच कर सकते हो। सपोज आपको कुछ एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ये कैरेक्टर वो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कैर एट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, तो मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप में से स्टोर करना। मैं यहाँ पे कैर ले टू कैरेट, और मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा इसके अंदर, किस इंडेक्स का पे कैरेक्टर चाहिए। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स str2 पे क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, आप याद रखना, 0 1 2 3 4। अगर मैं 1 करूँ तो यहाँ पे ओ हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ओ हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक मेथड से हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्ट्रिंग में यूज होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है आप इस स्ट्रिंग में यूज कर सकते हो। हम अगले सेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे, या फिर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स आएगी उसको साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।